अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? सब खैर मज़े में। अभी मैं खड़ा हूँ मौलाना हज़रत जलालुद्दीन रूमी की मज़ार पे। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मज़ार है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अफ़गानिस्तान से यहाँ आए थे। उनके जो गांव थे उधर अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ पे जंग लगी थी मंगोलों की, और उसी की वजह से वो पनाह लेने यहाँ आए थे और उसके बाद फिर यहीं के रह के हो गए। तो बहुत ही बड़ी इनकी हिस्ट्री है। चलिए इनका मज़ार भी देखते हैं और आपको बताते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी की हिस्ट्री के बारे में। आइए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब 30 सितंबर 1207 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के शहर बल्ख में पैदा हुए। मौलाना साहब के वालिद मौलाना बाहुद्दीन भी खुद दीनी तालीम के उस्ताद थे और बहुत ही मशहूर थे। तो बल्ख में मंगोलों ने जंग छेड़ दी। उस वजह से आपने हिजरत करके आपने किसी और जगह जाने का रुख किया। इस हिजरत में वो इराक़ से गुज़रते हुए सऊदी अरब गए, जहां उन्होंने हज की सआदत हासिल की। उसके बाद दमिश्क गए और फिर आज़रबाईजान। इस तरह 4 साल आपने आज़रबाईजान में गुजारे और फिर आखिरकार कोन्या में शिफ्ट हुए। कोन्या शिफ्ट होने के बाद तकरीबन 2 साल के बाद उनके वालिद मौलाना बाहुद्दीन की वफ़ात हो गई। जबकि कोन्या शिफ्ट होने से पहले आपकी शादी 16 से 17 साल की उम्र में हुई और तकरीबन 22 साल की उम्र में आप अपने वालिद के साथ कोन्या शिफ्ट हुए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी दीनी तालीम की शुरुआत दमिश्क से शाम से ही ले ली और उसके बाद कोन्या में उसको कंटिन्यू करते रहे। मज़ार में जाने के लिए ये शापर वो शूज़ पे पहनना ज़रूरी होती है। तो अब चलिए चलते हैं मज़ार के अंदर और देखते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मज़ार। आपने दीनी तालीमात, इल्म और शायरी में अबूर हासिल किया और यही वजह आपकी शोहरत बनी। पूरी इस्लामी दुनिया में आपका नाम गूंजने लगा। यहाँ न सिर्फ मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मज़ार बल्कि उनके मुरीद, उनके दोस्त और अकारब भी यहाँ दफन हैं, जिनकी भी मज़ारें यहाँ पर बनी हुई हैं। आपकी की हुई शायरी और आपके कहे हुए मुहावरे आज भी पूरी दुनिया में गूंजते हैं और लिखे जाते हैं। लेकिन कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसी कमी थी जो आपको खटकती थी और उसका हल तब हुआ जब आपकी मुलाकात हज़रत शाह शम्स तबरेज़ से हुई। एक तरफ हज़रत शाह शम्स तबरेज़ जो तसव्वुफ़ और सूफ़ीज़म की प्रचार करता था, तो दूसरी तरफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो इल्म, दीनी तालीम और शायरी किया करते थे। तो आपकी आपस में मिलते ही बहस छिड़ गई जो बहुत दिनों तक चली और तकरीबन मौलाना जलालुद्दीन रूमी को शाह शम्स तबरेज़ ने झंझोर कर रख दिया। ये मौलाना साहब की मज़ार है, जो उनकी ख़ुद की मज़ार है। कहते हैं कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने शागिर्दों को दीनी तालीमात दे रहे थे, तो वहाँ से शाह शम्स तबरेज़ का गुज़र हुआ। तो उन्होंने मौलाना साहब को कहा कि आप इन बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। तो उसके जवाब में मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने शाह शम्स तबरेज़ को कहा कि आप अपना काम करें, आप हमको छोड़ दें। और कहते हैं कि शाह शम्स तबरेज़ ने उनकी जो सारी किताबें थी वो उठाई और पास में पड़े पानी में जाके फेंक दी। आपने शाह शम्स तबरेज़ से गुस्से का इंतज़ार किया और उनसे पूछा कि आपने हमारी किताबें क्यों फेंक दी। फिर शाह शम्स तबरेज़ पानी की तरफ बढ़े और उन्होंने जाकर वो किताबें उठाई और जाकर मौलाना जलालुद्दीन रूमी को दी। तो उन्होंने देखा कि किताबों को कुछ भी नहीं हुआ, बस ये देखना था। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी परेशान हो गए और उनसे पूछने लगे कि ये आपने कैसे किया। तो उन्होंने जवाब दिया
यही चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो सारी किताबें हैं जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी की लिखी हुई हैं, जो सी म्यूज़ियम में संभाली रखी गई हैं। बस उस दिन के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी हज़रत शाह शम्स तबरेज़ के मुरीद हो गए और वो घंटों घंटों आपस में बैठ के बातें क्या करते, सारी दुनिया उनको देखती और वो उन्हीं की बातों और इश्क में आके रक़्स किया करते और शायरी किया करते थे। 13 दिसंबर 1273 में आपका बीमारी के बायस इंतकाल हो गया और हज़रत शाह शम्स तबरेज़ भी यहाँ से चले गए। तो ये थी उनकी कहानी जो सुनी आपने मेरी ज़बानी। तो दोस्तों फाइनली मैंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जो मज़ार है और जो मस्जिद है उसको एक्सप्लोर कर लिया है। उसके बारे में मुझे जो भी यहाँ नॉलेज मिली वो भी आपसे शेयर कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं तो हज़रत शम्स तबरेज़ की मज़ार देखते हैं और वहाँ भी आके आपको जो हमें नॉलेज मिलती है आपसे शेयर करते हैं। शुक्रिया।